देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करता हूँ मैं आज आपके सामने। आपको बहुत कुछ इसमें इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि यार बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो नकारात्मक है, बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक नहीं है, लेकिन ये बंद क्यों नहीं होती, ये जहां से आ रही है इन्हें रोका क्यों नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग कहते हैं कि भैया पान मसाला या सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो इनकी कंपनियां बंद क्यों नहीं कर दी जाती। जिन चैनलों से नकारात्मकता लोगों को भेजी जाती है वो चैनल बंद क्यों नहीं कर दिए जाते। जो करप्ट नेता है, जो करप्शन फैला रहे हैं, जो मर्डरर्स है, जो क्रिमिनल्स है, ऐसे लोगों को नेता किसने बनाया, इनको हटा क्यों नहीं दिया जाता। और हर कुछ लोग मेरे साथ बैठते हैं तो मुझसे भी अक्सर लोग ये कहते हैं कि इन कंपनियों को ही अगर सरकार बंद कर दे तो ये चीजें ठीक हो सकती है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि नहीं, ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। वो कहते हैं ऐसा कैसे। मैंने कहा देखिए, सरकार इन सब चीजों को बंद नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को टैक्स का एक मोटा हिस्सा, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट है सरकार को, और जो गवर्नमेंट तो इनको बंद नहीं करेगी। दूसरी बात, कंपनी का मालिक, नहीं कंपनी का मालिक भी क्यों बंद करेगा, क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉफिट होता है, उसको भी बहुत सारा पैसा कमा रहा है, वो भी बहुत कुछ अचीव कर रहा है इन सब चीजों की वजह से, तो वो भी बंद नहीं करेगा। उसके बाद रही बात C&F एजेंट हुए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हुए, रिटेलर हुए, दुकानदार, ये सब भी बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी वो सारी चीजें बिक रही है, वो क्यों बंद करेंगे, लोग आके उनसे मांग रहे हैं। भाई, इन सब चीजों को जो लोग बंद कर सकते हैं वही लोग शिकायत करते रहते हैं। जिनके हाथ में ताकत है उन्हें ऐसा लगता है कि कोई और बंद करेगा। भाई देखिए, मार्केट में एक बिजनेस मैन हूं तो मुझे समझ में आता है कि मार्केट सिर्फ दो चीजों की वजह से चलता है, वो है डिमांड और सप्लाई। भाई जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी पूरी दुनिया उसके सप्लाई में लग जाएगी, क्योंकि डिमांड है, सप्लाई करोगे तो ही पैसा बनेगा। तो मार्केट में जिन चीजों की डिमांड होगी उन्हें कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। कब तक? जब तक कि उनकी डिमांड खत्म ना हो जाए। भाई मेरा रिटेल आउटलेट है, मैं कभी खड़ा रहता हूँ तो कई बार कार्रवाइयां होती है कि भैया जो लोग पन्नी रखेगा उनके आउटलेट पर कार्रवाई होगी, उनके चालान बनाए जाते हैं नगर निगम की तरफ से, और उन्हें कहा जाता है कि भैया पन्नियों का उपयोग मत करो। लेकिन जब कस्टमर आता है तो कस्टमर ये डिमांड करता है कि उसको ये सामान पन्नी में रख कर दिया जाए। फिर कस्टमर आया, उसने डिमांड करी कि भैया इसको पन्नी में रख के दो। फिर कस्टमर आया, उसने डिमांड करी कि इसको पन्नी में रख के दो। तो भैया जब तक कस्टमर मांगेगा कि मुझे रख कर दो, तब तक दुकानदार चाहकर भी बंद नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन कस्टमर ये कह दे कि भैया नहीं पन्नी में दोगे तो मैं नहीं लूंगा, भैया नहीं पन्नी में दोगे तो मैं नहीं लूंगा, भैया आप पन्नी में दोगे तो मैं नहीं लूंगा, अगर कस्टमर ये कहना शुरू कर देगा तो आउटलेट वाले को अपने आप वो चीज हटाना पड़ेगी, क्योंकि डिमांड खत्म हो गई। भाई वो इसलिए रख रहा है क्योंकि डिमांड है। भाई जैसे मेरा आउटलेट है तो भाई मैं अपने आउटलेट पे एक ही तरह के प्रोडक्ट है, लेकिन एक कंपनी के सिर्फ 10 प्रोडक्ट है और दूसरी कंपनी के मैं 100 रखता हूँ। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी की डिमांड ज्यादा है, जिस उस प्रोडक्ट में जिस ब्रांड की डिमांड ज्यादा है, भाई मैं उसके 100 पीस ला के रखा हूँ। जिसकी डिमांड कम है कि कभी सभी और कोई कोई मांगता, मैं उसके अपने आप 10 पीस ला के रखता हूँ। मैं बेवकूफ हूँ क्या कि जिसको कोई नहीं मांग रहा उसके 100 रखूंगा, जिसको मांग रहा उसके 10 रखूंगा। तो भैया जब तक मार्केट में पान मसाला या सिगरेट आते रहेंगे, जब तक कस्टमर मांगता रहेगा, तो इसको कौन बंद कर सकता है? कंपनी का मालिक नहीं, सरकार नहीं, सिर्फ कस्टमर बंद कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं। आप कहते हो कि यार करप्ट नेता वहां पहुंच गए, वोट किसने दिया था? पड़ोसी ने आके, आप ही लोगों ने वोट दिया है, आप ही ने उनको वहां पर बिठाया है। और जब तक आप ऐसे लोगों को वोट देते रहेंगे तब तक ऐसे लोग आते रहेंगे और वहां बैठकर करप्शन करते रहेंगे। अब इन्हें कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इन्हें सिर्फ वो रोक सकता है जिसके हाथ में ताकत है, और वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसके हाथ में ताकत है। सेम चीज आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए। सोशल मीडिया पर कितने लोग आपको शिकायत करते मिल जाएंगे कि अरे देखो गाली गलौज वाले कंटेंट कितने आ रहे हैं, अरे देखो नग्नता वाले कंटेंट कितने आ रहे हैं, देखो अश्लील कंटेंट कितने बन रहे हैं, नेगेटिविटी वाली कितनी चीजें फैल रही है। इन्हें बंद करना चाहिए भैया। इन्हें न तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर सकते हैं, न जो लोग बना रहे वो बंद कर सकते हैं। इन्हें बंद कर सकता है व्यूअर, और व्यूअर इनको देख रहा है तभी तो ये सब चीजें लोग चल रही है और बना रहे हैं। क्योंकि इस तरीके का कंटेंट जो लोग बना रहे हैं उनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है। तो अब अगला जो आएगा वो बेवकूफ होगा मेरे जैसा, कि वो अच्छे कंटेंट बनाने में लगेगा, वो नीट क्लीन कंटेंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे जैसे लोग जो नीट क्लीन कंटेंट बना रहे हैं उनके 10, 50, 20, 100 फॉलोवर है, और जो उस तरीके के कंटेंट बना रहे हैं उनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर है। मतलब मार्केट में डिमांड की है, मार्केट में डिमांड उसकी है, और जब डिमांड उसकी है तो सप्लाई किसकी करनी चाहिए? उसी चीजों की सप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्त, जिन लोगों के पास ताकत है इन सब चीजों को रोकने की, वही लोग शिकायत कर रहे हैं, न कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको रोका जाए। तो दोस्त, कोई भी चीज तब तक बंद नहीं हो सकती जब तक कि मार्केट में उसकी डिमांड है। जिस दिन उसकी डिमांड हटेगी,
अपने आप सप्लाई बंद हो जाएगी। कई सारे लोग आपको एग्जांपल देते होंगे नोकिया का, कि नोकिया मार्केट से हट गया। नोकिया मार्केट से सिर्फ इसलिए नहीं हटा कि उसने एंड्रॉइड नहीं लिया, मार्केट से इसलिए हटा क्योंकि कस्टमर ने एंड्रॉइड लेना चालू करा। उसकी डिमांड खत्म हो गई तो उसको सप्लाई बंद करना ही पड़ेगी, क्योंकि डिमांड किसी और चीज की बढ़ गई। तो मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलता है। जिस चीज की डिमांड होगी पीछे से लोग उसको सप्लाई करेंगे, जो सप्लाई करेगा वो पैसे कमाएगा, और सप्लाई वो वही करेगा जिसकी डिमांड होगी। तो भैया मार्केट में विमल, गुटखा, पान मसाला, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, अश्लील कंटेंट, गाली गलौज, नकारात्मक, इन सब चीजों की मार्केट में बड़ी डिमांड है। और इसलिए आप कई सारे न्यूज चैनल को देख लो, कई सारे यूट्यूब चैनल्स को देख लो, कई सारे इंस्टाग्राम पेजेस को देख लो, कई सारे फेसबुक पेजेस को देख लो, कई सारे मार्केट में लोगों को देख लो, वो सब यही चीजें लाने में लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट इन सब चीजों में, इनकी मार्केट में क्या है, डिमांड है। तो दोस्त पता तो देखो सबको होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हर आदमी को ये बात पता है कि पिज्जा, बर्गर, तला हुआ, अनहाइजेनिक खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन जब तक आप जाकर ये चीजें मांगोगे तब तक ये चीजें मिलती रहेगी। हर आदमी को ये बात पता है कि सामने गुड़ रखा है और गोबर रखा है। अगर आप गुड़ छोड़कर गोबर खाना ही पसंद करोगे तो मजबूरी है उन लोगों की कि वो गोबर ही सप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो खाना पसंद है। तो ये सब आप तय करते हैं। तो दोस्त मार्केट में जितनी भी नकारात्मकता आती है, गलत चीजें आती है, जो भी चीजें मार्केट के अंदर आती है, वो सबके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप और हम ही है, कोई तीसरा बंदा नहीं है। तो जब तक हम शिकायत करने की बजाय इस मोड़ में नहीं आते हैं कि हमारे हाथ में ही पावर है और हम इन सब चीजों को रोक सकते हैं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्त बिजनेसमैनों को गाली देना बंद करो, जो लोग सप्लाई करते हैं उनको गाली देना बंद करो, जो लोग बनाते हैं उनको भी गाली देना बंद करो। मैं तो आपसे ये कहता हूं, आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आप क्या डिमांड कर रहे हो। वो देखिए, जनता जिन चीजों की डिमांड करेगी मार्केट में वही चीज सप्लाई कराई जाएगी, वो किसी भी रूप में कराई जाएगी। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ काम करने की जरूरत है और कहाँ चीजों में सुधार लाने की जरूरत है।